ज्ञानी जो हर पल नारायण नारायण का जाप करते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन इसी परम भक्त ने अपने ही आराध्य भगवान विष्णु को भयंकर श्राप दे दिया। कहानी की शुरुआत होती है पावन कैलाश पर्वत से। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से देव ऋषि नारद की तपस्या और ज्ञान की प्रशंसा कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, नारद जी जैसा तपस्वी और ज्ञानी तो इस संसार में कोई नहीं है। महादेव ने कथा सुनाना शुरू किया। हिमालय की एक अत्यंत पवित्र गुफा थी जिसके पास से गंगा जी की कलकल धारा बहती थी। वहां का वातावरण इतना सुहावना था कि नारद जी गहरी समाधि में लीन हो गए। ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः। उनकी तपस्या का तेज देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं नारद उनका स्वर्ग न छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पूरी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। अप्सराएं नाचने लगी, शीतल हवाएं बहने लगी, लेकिन नारद मुनि का मन अडिग रहा। कामदेव की माया का उन पर कोई असर नहीं हुआ। हार मानकर कामदेव ने नारद से क्षमा मांगी और लौट गए। कामदेव के जाते ही नारद के मन में अहंकार ने घर कर लिया। उन्हें लगा जिसे बड़े बड़े ऋषि भी न जीत पाए, उन्होंने उस काम को जीत लिया है। वे तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी बहादुरी की गाथा सुनाई। शिवजी समझ गए कि नारद अहंकार के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी, नारद, जो बात तुमने मुझे बताई है वो श्री हरि विष्णु को कभी मत बताना। लेकिन घमंड में डूबे नारद को ये सलाह अच्छी नहीं लगी। वे सीधे क्षीर सागर पहुंचे और विष्णु जी के सामने अपनी बहादुरी का बखान कर दिया। भगवान विष्णु सब समझ गए। उन्हें भांप लिया कि उनके प्रिय भक्त को अहंकार की बीमारी लग चुकी है। विष्णु जी ने निश्चय किया कि वे नारद का घमंड भी दूर करेंगे और अपनी लीला भी रचेंगे। नारद के जाने के बाद विष्णु जी ने अपनी माया से एक वैभवशाली नगर रच दिया। उस नगर के राजा थे शील निधि। उनकी पुत्री विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर स्वयं लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। जब नारद जी उस नगर में पहुंचे, राजकुमारी को देखते ही उनका सारा वैराग्य डरबगा गया। अब नारद के मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। नारद ने भगवान विष्णु को स्मरण किया, प्रभु, अपने इस भक्त को दर्शन दो। भगवान प्रकट हुए। नारद ने कहा, हे नाथ, मुझे अपना सुंदर हरि रूप प्रदान कीजिए ताकि राजकुमारी मुझे ही चुने। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा हित होगा। और उसी क्षण विष्णु जी की माया से नारद का चेहरा बंदर का हो गया। लेकिन नारद को यही लगा कि वे सबसे सुंदर दिख रहे हैं। स्वयंवर का दिन आया। नारद गर्व से बैठे थे, लेकिन सभी उन पर हंस रहे थे। राजकुमारी ने उनकी ओर देखा तक नहीं और राजा के रूप में आए भगवान विष्णु को माला पहना दी। नारद व्याकुल हो उठे। तभी शिव जी के दो गण बोले, मुनिराज, जरा दर्पण में अपना मुख तो देखिए। जैसे ही नारद ने जल में अपनी परछाई देखी, वे सन्न रह गए। बंदर का कुरूप चेहरा देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और क्रोध में बोले, आप बड़े धोखेबाज हैं। आपने मुझे छल से स्त्री से दूर किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और स्त्री वियोग का दुख सहना होगा। और क्योंकि आपने मुझे बंदर बनाया है, इसलिए आपको बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। श्राप देते ही भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा ली। नारद को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन श्राप अमिट था। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। माता सीता का वियोग सहना पड़ा और वानरों की सहायता लेनी पड़ी। जिन शिव गणों ने नारद का उपहास किया था, वही आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण बने और भगवान राम द्वारा उनका उद्धार हुआ। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार सबसे बड़े ज्ञानी को भी अंधा बना देता है।
अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।